स्पिरिट के गाइडेंस में, होली स्पिरिट की टीचिंग के लिए अपने आप को सबमिट कर सके। और लास्ट 2 वीक से परमेश्वर ने हमें, पवित्र आत्मा ने इस बात को सीखने में मदद की कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिखता है या जो संसार में घट रहा है उसके अधीन होकर पीड़ित होने के लिए नहीं बुलाया है, वरन उस पर अधिकार करने के लिए। और लिखा है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के लिए, और आंधी तूफानों को डांटने के लिए, और अधिकार के क्षेत्र पर आकाश के पक्षी और जल की मछलियों पर और पृथ्वी पर डोमिनियन, अधिकार के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने हमें कुछ पावरफुल बातों की शिक्षा परमेश्वर के वचन से दी है। हमने उसमें से एक विषय पर सीखा था, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की प्रार्थना। और वो मेरा एक 3rd वीडियो का सीरीज था। थैंक्स गिविंग या धन्यवाद वो बीज है जो आप अपने आने वाले मिरेकल्स की बड़ी कटनी के लिए बोते हैं। उसके बाद लास्ट वीक हमने प्रेज यानी कि स्तुति रूपी बलिदान के विषय में स्टडी किया था। और मैंने आपके साथ में इस बात को, आपने मुझे कहा था, मैंने आपसे पूछा था और आपने हमें परमिशन दिया था कि हम नेक्स्ट वीक भी वर्शिप, आराधना के विषय में हम सीख सकते हैं। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूं कि आपके एनकरेजमेंट से, कोऑपरेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्शिप के साथ हम आज की टीचिंग को स्टार्ट करेंगे। आप नोट कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स को। सबसे पहले मेरे साथ आप ओपन करें रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य, उसका 4था अध्याय 10 और 11, आराधना, जीवित परमेश्वर की आराधना के विषय में। और जैसे यूहन्ना 4थे अध्याय के अंदर लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वर्शिप हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल, वर्शिप लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने वाला, परिस्थितियों को बदलने वाला, और वर्शिप हमारे लिए बहुत सामर्थी, पावरफुल ब्लेसिंग है। लेकिन यदि हम उसको समझ पाते हैं तो हम उसकी ब्लेसिंग्स में चल पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 का 10 और 11 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, क्योंकि वर्शिप या आराधना, इसको हम सोचते हैं कि ये हमारे चर्च में शुरू हुआ या हमारी संगति में हमने देखा है, लेकिन इसका ओरिजिन या इसकी शुरुआत या इसकी कहना चाहिए फर्स्ट स्टार्टिंग से, ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये स्वर्गों के स्वर्ग में, प्रकाशित वाक्य में इसका मेंशन है आराधना का, कि कैसे परमेश्वर अपने सिंहासन पर है और वहां के क्रिएचर्स, चाहे वो शेरुब्स हो या 24 जो बुजुर्ग प्राचीन है, वो आराधना शब्द जो है वो हमारी पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है, वो स्वर्ग से जन्म लेकर आया है। रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य 4 का 10 मैं आपके लिए पढ़ी। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सम्मान के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं को सिरजी और तेरी ही इच्छा से ये सिरजी गई। ये वचन प्रकाशित वाक्य 4 का 10 मैंने आपके लिए पढ़ा है। 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और युगान युग जीता और उसको प्रणाम करेंगे, अपने मुकुट उसके सामने डालते हुए कहेंगे कि हे प्रभु परमेश्वर, तू महिमा आदर सामर्थ के योग्य है, क्योंकि सब वस्तुएं तुझ में सिरजी गई। वर्शिप या आराधना, इसका ओरिजिन और इसका संबंध, इसका स्थान और इसका कहना चाहिए अस्तित्व ठीक स्वर्ग में है। और इसके साथ एक वचन 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 5 का 8, 9, 10, ये आप नोट करेंगे, आप पढ़ सकते हैं, ये इसी वचन का और डिटेल है। प्रकाशित वाक्य 5 का 8, 9, 10, ये भी इसी विषय पर लिखा हुआ है, कैसे स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना निरंतर होती है। अब मैं एक वचन आपके साथ लूंगी, दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास और उसका 6 का, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 6वां अध्याय और उसका 41 मैं आपके लिए रीड करती हूं। 2 क्रॉनिकल्स उसका दूसरा इतिहास 6 का
41 मैं आपके लिए रीड कर रही हूं। ये वर्णन है जब सुलेमान ने अपने मंदिर को बनाकर उसको परमेश्वर यहोवा के निमित्त डेडिकेट या समर्पण किया। उस समय इस पूरे अध्याय को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा कि किस तरह से सुलेमान ने परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को नम्र किया, घुटनों पर आया, हाथों को फैलाया और उस मंदिर को समर्पित करते वक्त सुलेमान ने एक सुंदर प्रार्थना की। रैदर वो प्रार्थना एक वाचा में बदल गई, एक कॉवेनेंट, कि हे परमेश्वर तेरे लोग पृथ्वी पर कहीं भी हो, यदि वो इस मंदिर की ओर देख कर भी तुझे पुकारे, यदि वो इस मंदिर की ओर देखकर भी तुझे पुकारे, चाहे अकाल हो, चाहे शत्रुओं ने उन्हें घेर रखा हो, चाहे कोई भी मरी हो, कोई बीमारी हो, कोई पीड़ा क्यों ना हो, यदि तेरे लोग सच्चाई से पश्चाताप करें, मन फिराएं और पृथ्वी के किसी भी कोने पर हो, लेकिन यदि इस मंदिर की ओर देखकर वो तुझे पुकारे, तू आज हमसे वाचा बांध की तू उनकी सुन लेगा, तू उनकी सुधि लेगा और उनकी परिस्थितियों को पलट देगा। ये वाचा सुलेमान ने उस समय मंदिर के डेडिकेशन के समय परमेश्वर से बांधी। उसका मैं 6:41 आपके लिए पढ़ रही हूं। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहें, तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहें। यहोवा परमेश्वर अपने भक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर, अपने दास के ऊपर करुणा कर। इस वचन में सुलेमान ने पहले सैक्रिफाइसेस को, वेदी पर कुछ बलिदान को, बर्न्ट ऑफरिंग्स यानी कि होम बलि करके चढ़ाया। मैं यहां पर कुछ बातों को बहुत गंभीरता से आपके साथ शेयर करना चाहती हूं और मैं प्रार्थना करती हूं कि आप भी प्रेयरफुली इन बातों को सुने, क्योंकि जब तक होली स्पिरिट इन बातों को हमारे स्पिरिट में, हमारी आत्मा में ओपन नहीं करता, तब तक हमें बहुत अधिक हम इन बातों के साथ कनेक्ट होना मुश्किल है। हमें परमेश्वर की आत्मा की सख्त जरूरत है। हम सब परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं। कई गीत परमेश्वर की महिमा के लिए बने हैं। परमेश्वर अपनी महिमा को उंडेल, तेरी महिमा से ये स्थान भर जाए, तेरी महिमा के बादल इस स्थान पर आ जाए, तेरी महिमा मेरे जीवन में दिखाई दे, परमेश्वर तेरी महिमा मेरे परिवार में, मेरे परिस्थितियों में दिखाई दे। ये एक इंसान की पुकार है, इच्छा है एक विश्वासी की। लेकिन ग्लोरी, जिसको हम महिमा कहते हैं, उस तक पहुंचने का एक प्रोटोकॉल है, एक रास्ता है, एक फॉर्मूला है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने आप में एक खजाना है जिसके अंदर से हम चुनकर मोती और बहुत ही अद्भुत प्रकाशन पवित्र आत्मा हमें रिलीज करते हैं, ताकि हम जब इन प्रकाशनों, क्योंकि आप याद रखें हम बार बार एक वचन पढ़ रहे थे, रोमियो 15:4, जिसमें लिखा जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो इसलिए लिखा है कि हम उससे आशा पाएं और हम उससे शिक्षा पाएं। Whatsoever things are written in the word, जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो इसलिए लिखा है कि हम उससे शिक्षा पाएं और उससे हम आशा पाएं। जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, यहां फॉर्मूला ग्लोरी या महिमा को पुकारते हैं, हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंतजार करते हैं, इच्छा करते हैं, आशा करते हैं, लेकिन ग्लोरी या महिमा कैसे उतरती है? सबसे पहले 7:1, मैंने पहले 6 का दूसरा इतिहास 6:41 आपके लिए पढ़ा, जहां सुलेमान परमेश्वर से कहते हैं, हे यहोवा, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। सुलेमान परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, जहां आपकी स्तुति, आपकी आराधना निरंतर हो रही है। प्राचीन आराधना करते हैं, स्वरूप आराधना करते हैं, संपूर्ण स्वर्ग का कण कण आपकी आराधना करता है। लेकिन मेरे परमेश्वर, हमने भी इस पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान तैयार किया है, हमने बलिदान के द्वारा, हमने अपने आप को चढ़ाने के द्वारा, अपने मन के समर्पण के द्वारा
वही एटमॉस्फेयर, वही वातावरण, वही आनंद, वही वर्शिप जो स्वर्गों के स्वर्ग में है, हमने इस पृथ्वी पर वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। अब मेरे परमेश्वर, आप वहां से उठकर, लिखा है कि हे परमेश्वर उठकर अपने सामर्थ के संदूक के साथ अपने विश्राम स्थान पर, परमेश्वर की उपस्थिति को सुलेमान इन्वोक, या परमेश्वर की उपस्थिति को पुकार रहा है सुलेमान कि हे परमेश्वर, जो वातावरण स्वर्गों के स्वर्ग में है, जिस वेदी को, जिस सैक्रिफाइस, कुर्बानी के साथ वहां आराधना होती है, हमने अपने जीवनों को इस वेदी पर रखकर हमने वही आराधना का सुगंधित धूप जलाया है। उठकर आप हमारे बीच विश्राम स्थान पर आइए। 7:1। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग निकलकर होम बलि और अन्य बलियों को भस्म किया। तब यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज भवन में भर गया था। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज उस पूरे भवन को भर देता है। लेकिन कब? उससे पहले फायर, एक आग उतरती है। तब सुलेमान जब ये प्रार्थना कर चुका, स्वर्ग से आग निकल कर आई, होम बलि और अन्य बलियों को भस्म किया, और तब परमेश्वर का तेज उस पूरे मंदिर को ऐसा भर देता है कि फिर याजक अंदर जाने में असमर्थ होते हैं। प्रोटोकॉल फॉर ग्लोरी, महिमा, परमेश्वर की महिमा मात्र एक शब्द नहीं है, एक गीत नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति है जो व्यक्ति को, परिस्थितियों को और हमारे जीवन से जुड़ी कई बातों में एक बहुत ही भयंकर, अद्भुत परिवर्तन को लाने में सामर्थ्य है। लेकिन महिमा कब आती है? महिमा से पहले आती है आग, परमेश्वर की आग, स्वर्गीय आग, फायर। पहले फायर, उसके बाद महिमा। और जब आग उतरती है, जब पवित्र आत्मा की आग उतरती है, तो वो क्या ढूंढती है? पवित्र आत्मा की आग, परमेश्वर की आग हमारे पैसों को नहीं ढूंढ रही है। वो हमारी इन बातों को ढूंढ नहीं रही है कि हमने कितना दान किया है, या हमने कितनी प्रार्थना की है, या हमने क्या क्या कुछ अपने नाम के निमित्त हमारी कितनी बड़ी सेवा है, हमने कितने बड़े काम किए हैं। ओ, जब फायर उतरता है, फायर एक ही बात को, आग एक ही बात की तलाश कर रहा है, वो है बलिदान। पुराने नियम में सुलेमान ने भेड़ों, बैलों और बकरों को चढ़ाया, लेकिन अब हम उस समय में नहीं हैं। रोमियो 12:1, हम सब इस वचन से परिचित हैं। रोमियो 12:1 आप नोट करें, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, उसे ओपन नहीं करेंगे। रोमियो का 12:1 लिखा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलिदान करके परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज परमेश्वर ने हमसे बैलों और बकरों को चढ़ाने के लिए बलिदान नहीं मांगा है, ना तो हमसे धन। हे मेरे पुत्र, तेरा हृदय, इससे पहले कि मैं कोई भी भले कार्यों का वर्णन करूं कि हे परमेश्वर, हमने तेरे नाम से ये किया, क्रूसेड किया, मीटिंग किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, उससे भी पहले जब स्वर्ग से आग उतरती है, वो हमारे जीवन में क्या ढूंढती है? वो सैक्रिफाइस और बलिदान, कुछ और नहीं, स्वयं मेरे और आपके जीवन को कैसे जीवित और पवित्र बलिदान करके हम जब वेदी पर रख देते हैं, तब परमेश्वर की आग उतरती है। आराधना के ऊपर जो कुछ मैं बोल रही हूं, ये कुछ आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि आज तक हमने कभी भी, जब भी आराधना के विषय में बात की, हमने सोचा कि ये कीबोर्ड है, ये गिटार है, ये सितार है, गीत गाओ, आराधना करो। हाँ, वो आराधना का भाग जरूर है, लेकिन वो गीत स्वर्ग की फ्रीक्वेंसी के साथ, स्वर्ग की ध्वनि के साथ तब एक हो जाते हैं जब वो आपके एक
ऐसे जीवित और पवित्र बलिदान किए हुए जीवन से उठते हैं, तब फिर गीत वो नहीं होता जो मैंने प्लान किया है। जब मैं परमेश्वर के साथ एक जीवित आराधना के एक अनुभव में एंटर करती हूं, जब परमेश्वर के साथ आप एक जीवित आराधना के अनुभव में आते हैं, उस समय आपके प्लान्स नहीं, परमेश्वर का आत्मा एक नया गीत देता है। वो गीत हो सकता है आपने जीवन में कभी नहीं सुना, हो सकता है वो गीत आपने 20 वर्ष पहले सुना, इस बीच कभी नहीं सुना। वो आत्मा में नया गीत यीशु देता है। एक नया संगीत होता है। वो मेरी बुद्धि से जन्म नहीं लेता, वो मेरे प्लान और मेरी लिस्ट का हिस्सा नहीं होता। वो पवित्र आत्मा जब मेरे शरीर को जीवित और पवित्र आत्मा की आग उतरती है और वो आग मंडरा रही है, वो देख रही है, वो वेट कर रही है कि मुझे कौन सी बातें, क्योंकि जब आग उतरती है तो वो भस्म करती है। परमेश्वर की आग भस्म करती है। हम इस पर और भी कुछ बातों को देखेंगे। जब परमेश्वर की आग उतरती है, महिमा से पहले हमेशा परमेश्वर का फायर, और फायर से पहले हमेशा सैक्रिफाइस। ग्लोरी से पहले फायर, फायर से पहले सैक्रिफाइस। महिमा या तेज से पहले बलिदान, हमारे खुद के जीवन का जीवित पवित्र बलिदान, और उस बलिदान से परमेश्वर की आग उतरती है। और परमेश्वर की आग जब उस बलिदान पर उतरती है तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके बिजनेस के अंदर आप एक चिन्ह और एक चमत्कार बनकर घूमते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं कि ये पैंडेमिक में हजारों लोग जब बेरोजगार हो गए, आपने अपने बिजनेस को बढ़ाया है। जब लोग बेरोजगार हो गए, जब लोग क्राइसिस में गए, आपने अपने अपने घर घर खरीदा है, आपने एक्सपेंशन किया है। जहां पर सारे जितने भी धार्मिक स्थल बंद हो गए, आपने एक नई मिनिस्ट्री को जन्म दिया है। ये आश्चर्य है, ये आश्चर्य है। जहां पर इस कोविड काल में 2 वर्षों में सब बहुत सी बातें बंद हो गई, वहां परमेश्वर ने एक नई बातों का जन्म दिया है, क्योंकि परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार का परमेश्वर है। ये परमेश्वर की तेज है, ये परमेश्वर की महिमा है। जब लोग देखते हैं वो कहते हैं दिस इज लॉर्ड्स डूइंग, ये परमेश्वर की ओर से है और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। जब लोगों ने कहा असंभव है, आपको परमेश्वर ने, आपके गर्भ में परमेश्वर ने जीवन दिया है। जब डॉक्टर्स ने आश्चर्य किया ये कैसे हो सकता है, परमेश्वर ने आपके गर्भ में जीवन दिया है। परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार, ये महिमा है। दिस इज द ग्लोरी। और ग्लोरी या महिमा से पहले आग उतरती है। और आग किसको ढूंढती है? मैंने जैसे कहा, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग उतरती है, वो मेरे धन को या मिनिस्ट्री को या फास्टिंग को या प्रेयर को नहीं, वो स्वयं मुझे ढूंढती है कि मैं कहां हूं उस वेदी पर जीवित और पवित्र बलिदान के स्वरूप। और जब आग उतरती है, लिखा है 7:1 में, स्वर्ग से आग गिरकर होम बलि और अन्य बलियों को भस्म किया, और तब यहोवा का तेज आप उस मंदिर में, आज आप जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। कुरिन्थियंस में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हाथ से बनाए हुए मंदिर नहीं, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। तुम इस मंदिर को नाश करने वालों को परमेश्वर नाश करता है। हम जीवित परमेश्वर की मंदिर है, और इसमें परमेश्वर अपनी महिमा, अपने तेज, अपने प्रकाश को देना चाहता है। लेकिन उससे पहले एक फायर, जब परमेश्वर की आग उतरती है, वो हमारे जीवन को जीवित और पवित्र बलिदान, आत्मा में एक नया गीत होता है। हमारे हृदय का संगीत, चाहे हो सकता है मुझे गीत गाना नहीं आता, मेरे सारे सुर गलत लगते होंगे, लेकिन जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर मुझे एक जीवित और पवित्र, परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो,
यीशु मसीह ने कहा, हो सके तो ये दुख का कटोरा टल जाए, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को अपने देह में आदर दिया, उसका देह, लिखा है तूने एक देह मेरे लिए तैयार किया है, एक देह जिसे तू बलिदान के लिए तैयार करता है। जब हम कहते हैं हाँ परमेश्वर, ये मेरा धन नहीं, ये तेरा धन है, तेरी इच्छा पूरी हो, ये मेरा मन नहीं, मेरा शरीर, मेरी आवाज, मेरे रिसोर्सेस, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, ये सब कुछ तेरा है और इससे तेरी मर्जी पूरी हो, तू जो चाहता है वो कर। ये जो हमारे जीवन का एक लेवल होता है वो वर्शिप है। वर्शिप वो आधा घंटा नहीं, वो 1 घंटा नहीं जब हम गीत गाते हैं। वर्शिप हमारा जीवन है, आराधना हमारा लाइफ स्टाइल है। जब, क्योंकि आराधना एक बलिदान से जुड़ी है और बलिदान एक वेदी से जुड़ा है, और जब हमने अपने जीवन को जीवित और पवित्र बलिदान करके परमेश्वर की वेदी पर रख दिया, परमेश्वर की आग जब उतरती है, हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो हमारे जीवन, हमारे शरीर, हमारे परिवार से भस्म होती है। एवरीथिंग नॉट गॉड इज बर्न टू एशेस। जब परमेश्वर की आग उतरती है, हम जैसे थे वैसे नहीं रहते हैं। यदि आप आराधना की सामर्थ को जाने, आप परमेश्वर की उपस्थिति और उस आग की सामर्थ को जाने, तो आप अपने लाइफ में, वर्शिप में मिरेकल्स को देखेंगे, चमत्कारों को देखेंगे। वर्शिप में आप मिरेकल्स को देखेंगे, चाहे वो चर्च की वर्शिप हो, चाहे व्यक्तिगत वर्शिप हो, आप आराधना में अपने मिरेकल्स को देखेंगे। क्योंकि आराधना एक साधारण बात नहीं है। आराधना आत्मिक जगत को इस भौतिक जगत को जोड़ने वाली एक वेदी का नाम है, जहां पर आपके गीत, आपके संगीत, वो मुंह से निकलते नहीं, वो दिमाग से बनते नहीं, वो मुंह से किया हुआ आदर नहीं, वो एक टूटा और पिसा हुआ मन का ग्रहण योग्य बलिदान है जो परमेश्वर के सम्मुख प्रिय है। यदि आप रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में, जैसे मैंने रेफरेंस दिया, 5 का 8, 9, 10 पढ़े, समय की कमी है इसलिए मैं वो नहीं ओपन कर रही हूं। 5 का 8, 9, 10 पढ़े, उसमें लिखा है कि तब तब स्वर्ग में धूप की वेदियां उठाई गई। इंग्लिश में लिखा है ऑल इंसेंस की वेदी, इंसेंस, धूप के दान उठाए गए। और वो धूप के दान क्या थे? वो पवित्र संतों की प्रार्थनाएं थी। आप जो कुछ कर रहे हैं, आप हृदय से प्रार्थना करते हैं, आप इंटरसेशन करते हैं, आप मध्यस्थी करते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा के अंदर से होकर बयान से बाहर विनती, निवेदन, पुकार और आहें भरकर जो करते हैं, वो यहां नहीं रुकता, वो स्वर्ग तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके जो फ्रीक्वेंसी है, वो स्वर्ग की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, इसलिए वो पृथ्वी पर नहीं रहती। शत्रु झूठ बोलता है कि तेरी प्रार्थनाओं का कोई फल नहीं, तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ है, तेरी प्रार्थनाओं से काम नहीं हो रहा। वो झूठ बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 5 के 8, 9, 10 में कि जब उस आराधना के वक्त धूप की वेदी उठाई गई, वो धूप की वेदी कुछ और नहीं, पवित्र संतों की प्रार्थना थी। पवित्र संतों की प्रार्थना थी। वो प्रार्थनाएं जो स्वर्ग की फ्रीक्वेंसी पे की जाती हैं, वो स्वर्ग तक पहुंचती हैं। कुछ बातें जैसे टेक्निकल होती हैं, जैसे हम सब जानते हैं आज सैटेलाइट का युग है। आप ज्यादातर प्रसारण, जैसे कोई मैच जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, उसे आप भारत में सीधा प्रसारण, जिसको आप लाइव टेलीकास्ट कहते हैं, वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, वो इस मैच का, क्रिकेट मैच हो या कोई भी मैच हो, उसका जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी वेवलेंथ है, उस एनर्जी को वो सीधा अंतरिक्ष में भेजता है, स्पेस में भेजता है। स्पेस में वो सैटेलाइट उस सारी फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करता है। स्पेस में जो सैटेलाइट होता है, वो पृथ्वी पर से भेजी गई तमाम
कोई भी लाइव, जैसे मैंने कहा मैच है, क्रिकेट मैच है, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग, उसकी लाइव जो टेलीकास्ट है उसको सैटेलाइट तक, और आपको पता है सारे तरंगे नहीं पहुंचती अंतरिक्ष तक। कुछ तरंगे ऐसी हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी है, कुछ वेवलेंथ ऐसे हैं जो हमारे पृथ्वी के वातावरण से टकराकर वापस आ जाते हैं। कुछ तरंगे ऐसी हैं जो पृथ्वी के वातावरण से टकराकर वापस लौटती हैं, लेकिन लेकिन कुछ हाईली, बहुत ही एनर्जेटिक, जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, जो स्वर्ग की फ्रीक्वेंसी, जो पावरफुल, हृदय की गहराई से, टूटे हुए मन से, पिसे हुए मन से, गहराई से, कई बार आपकी प्रार्थना में आप शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। इन बातों के अनुभव से मैं गुजरी। मैं जानती हूं कि जब कई बार आप प्रार्थना में इतने मैंने देखा मेरे डैड जब बहुत बीमार थे, उस समय जब हम प्रार्थना में, हमारे पास शब्द नहीं होते, हम सिर्फ हे अब्बा हे पिता, हे अब्बा हे पिता, मेरे परमेश्वर, हम इससे आगे कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन उस समय मुंह से निकली हुई आवाज नहीं, आपके हृदय, आपकी आत्मा की गहराई से निकलने वाली वो तरंगे जो पृथ्वी के वातावरण को चीरकर अंतरिक्ष में, स्पेस में, और उससे भी आगे स्वर्गों के स्वर्ग में पहुंचती हैं, और वो पवित्र प्रार्थनाएं एक धूप के वेदी में सुरक्षित परमेश्वर ने रखी हैं। कोई हमसे झूठ ना कहने पाए। आज परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर इस जीवन को सिर्फ परमेश्वर के वचन के प्रकाश की सामर्थ्य में जी सकते हैं। किसी भी तरह का इग्नोरेंस, किसी भी तरह की अज्ञानता हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अज्ञानता अंधकार है, और अंधकार जहां होता है वहां अंधकार के हाकिम राज करते हैं। ज्योति परमेश्वर की सामर्थ है, और परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जैसे मैंने कहा, कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जो पृथ्वी रोक नहीं सकती, पृथ्वी के वातावरण को रोकना मुश्किल है। वो फ्रीक्वेंसीज पृथ्वी के वातावरण को चीरती हुई चली जाती हैं, वो सैटेलाइट में कैप्चर होती हैं, उस सैटेलाइट से वापस वो संपूर्ण पृथ्वी पर भेजी जाती हैं, जहां जहां उनको रिले करना होता है। ऐसा ही कुछ, ये सारी बातें जो मनुष्य ने तैयार की हैं तकनीकी से, ये अपनी बुद्धि से नहीं, कहीं ना कहीं उनको स्वर्ग से एक ब्लूप्रिंट मिलता है, स्वर्ग से ब्लूप्रिंट मिलता है। यही तरीका है जब आपकी प्रार्थनाएं बहुत ही अंदर की गहराई से, जहां शब्द भी शायद, हन्ना की प्रार्थना वेदी पर ऐसी थी कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। एली ने कहा, तू तो दिन में ऐसा लगता है पीकर बड़बड़ा रही है। उसने कहा, पीकर नहीं बड़बड़ा रही, ये मेरे टूटे हुए मन की पुकार है जो परमेश्वर को सुननी है, जो आपके गहरे अकेले में आपने पीड़ा के साथ, ओ जच्चा किसी पीड़ाओं को सहते हुए जिस ध्वनि को निकाला है, ओ वो ध्वनि इस पृथ्वी की तमाम अंधकार की रुकावटों को चीरती हुई स्वर्गों के स्वर्ग में पहुंचती है। और जब वो पहुंचती है, वहां से पृथ्वी के जिस जिस कोने में आपने प्रार्थना की है, जिसके लिए प्रार्थना की है, आप भारत में बैठे हैं लेकिन आप अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां उसके उत्तर को परमेश्वर रिलीज करते हैं। मैं विश्वास करती हूं कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आई होप आप मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये बातें जो परमेश्वर की आत्मा इन अंतिम दिनों में हम पर प्रकाशित कर रहा है, ताकि हम इन बातों से अज्ञान और अनजान न रहें, लेकिन इसकी सामर्थ को पहचाने और अपने जीवन में इन सामर्थी आशीषों को हम और बहुतायत से इस्तेमाल करें। मैं बता रही थी कि जब आग उतरती है तो वो क्या ढूंढती है, तब वो ढूंढती है जीवित पवित्र बलिदान। और जब वो मुझे देखती है कि जब मैं उस वेदी पर हूं, जैसे रोमियो 12:1 कहता है कि तुम अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलिदान करके, ब्रोकननेस, टूटा हुआ मन, मन कब टूटता है? मन जब परमेश्वर हमें ऐसे अनुभव से होकर जाने देता है, क्योंकि यदि हम टूटे हुए मन पे नहीं आते हैं, तब हमारा जो आत्मा है वो इस शरीर के ऊपर कब्जा लेता है और परमेश्वर के साथ और अधिक निकटता से जुड़ पाता है। ये शरीर हमें कई बार आत्मा के साथ संपर्क में आने से रोकता है, लेकिन टूटा हुआ मन,
जब आपने बहुत लंबे समय तक आपने अपने जीवन को, अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को किसी बात के लिए लगा दिया और कई वर्षों के बाद आपको कहा जाता है कि आप बिल्कुल बेकार हैं, उस समय आपको जो महसूस होता है वो उसका नाम है ब्रोकननेस, उसका नाम है टूटा हुआ मन। क्यों? क्योंकि जो आपने किया है उसको परमेश्वर की आंखों ने देखा है। वो छोटी से छोटी बात, वो छोटी से छोटी बात जिसे कोई इंसान नहीं जानता, लेकिन आपने अपने आप को पीछे रखकर, आपने अपने आप को कुर्बान करके जिन निर्णयों को लिया, उसको परमेश्वर ने देखा है। और जब परमेश्वर ने देख लिया है, क्योंकि इंसान को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी दिखाई नहीं देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि उनके मन के ऊपर शत्रु कई बार पर्दा डाल देता है, पर्दा डाल देता है, ताकि वो उस चींटी को, बुराई को देख पाते हैं, लेकिन वो एक भलाई जो एक हाथी के समान है, वो उनकी आंखों पे पर्दा डाल देता है। लेकिन परमेश्वर उस पर्दे को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रोकननेस उस अंदर से ऐसे फ्रीक्वेंसीज के साथ प्रार्थना करती है जो स्वर्गों के स्वर्ग में पहुंचती है, और वहां से परमेश्वर की सामर्थ उतरती है, महिमा और तेज उतरती है। और वो तेज सबसे ऊपर, सबसे पहले वो आप पर उतरती है। आप परमेश्वर का मंदिर है, आप परमेश्वर के जीवित मंदिर है। और जब लोग आपको देखते हैं वो आपको आश्चर्य करते हैं, कैसे आप कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा। परमेश्वर की आग जब उतरती है, मेरा समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, मैं एक दो बातों को बोलकर यहां रुकना चाहती हूं। आग जो है वो उसके दो मुख्य कार्य हैं। जब परमेश्वर की आग उतरती है उसके दो मुख्य कार्य हैं। एक वचन मेरे साथ ओपन करें, लेव्यावस्था की पुस्तक, लेव्यावस्था की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 12 और 13। लेव्या व्यवस्था की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 12 और 13, मैं एक बार आपके लिए इसको पढ़ना चाहती हूँ। लेविटिकस 6, 12 एंड 13। वेदी पर अग्नि जलती रहे। ये पुराने नियम की वेदी की अग्नि की वेदी के विषय में परमेश्वर ने कमांड किया, आज्ञा दी, याजकों से आज्ञा दिया, वेदी पर अग्नि जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। याजक प्रतिदिन भोर को लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों और उसको ऊपर सजा देते थे और उसके ऊपर मेल बलि और चर्बी को जलाया करते थे। 13 वचन, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। ये परमेश्वर की आज्ञा है मंदिर के लिए। परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था की पुस्तक में याजकों को कमांड किया, आज्ञा दी, वेदी पर अग्नि जलती रहे, ये बुझने ना पाए। ये संदेश मेरे और आपके लिए भी है। वेदी कहाँ है? मेरे और आपका जीवन। जब मैं और आप जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं, तो मंदिर के अंदर ही तो वेदी है। मैं और आप स्वयं परमेश्वर का मंदिर हैं और हम वेदी हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, वेदी पर आग जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। परमेश्वर की आग, क्योंकि वेदी पर आग तभी होगी जब उसके पास कंज्यूम करने के लिए या भस्म करने के लिए कोई बलिदान होगा। आग कब बुझ जाती है? जब कोई बलिदान नहीं होता, तब आग नहीं होता। बलिदान के लिए ही आग होता है। तुम्हारे जीवन को, जैसे यीशु मसीह कहता है, अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, और ये जीवन जो मैं जीता हूं, मसीह यीशु में होकर जीता हूं। वेदी पर आग जलती है जब तक आपका शरीर जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में है, तब तक वेदी पर आग जलती रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आग उतरती है वो दो महत्वपूर्ण काम करती है। हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो भस्म करती है। यदि शरीर में, मैं आपको कहना चाहती हूं कि यदि आप रियल वर्शिप करके उठेंगे ना, कई चीजें आपके शरीर में दुख दे रही हैं, पीड़ा दे रही हैं, आपके शरीर को तकलीफ दे रही हैं, उनको जलकर भस्म होना होगा। हर पौधा जो मेरे परमेश्वर ने नहीं लगाया, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको परमेश्वर की आग जलाकर भस्म करती है।
आग जलाकर भस्म करती है। हर वो चीज जो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं, यदि ईगो है, यदि कंफ्यूजन है, सेल्फिशनेस है, सेल्फ सेंटर्डनेस है, और कई मैनिपुलेशन है और झूठ है, कई बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं, उनको परमेश्वर की आग जलाकर भस्म करती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है आग का, कि वो शत्रु को प्रकट करती है। वेदी की आग शत्रुओं को प्रकट करती है। मैं आपके साथ एक वचन ओपन करना चाहती हूं, प्रेरितों की पत्री उसका 28 अध्याय। प्रेरितों की पत्री उसका 28 अध्याय। प्रेरितों की पत्री उसका 28 अध्याय। और ये जिक्र है जब पौलुस और कुछ लोग उस जहाज के टूटने और मृत्यु के वश में होते हुए, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को वायदा किया था कि तू ना मरेगा, ना ये जहाज में तेरी और तेरे साथ किसी के प्राणों की हानि मैं नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि तुझे रोम में जाकर मेरी गवाही देनी अवश्य है। पौलुस को परमेश्वर का वचन मिला और उसने कहा कोई नहीं मरेगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये जहाज डूबेगा, आंधी भी होगा, तूफान भी होगा, हम मृत्यु के काफी नजदीक भी पहुंचेंगे, लेकिन शत्रु हमें मृत्यु नहीं दे सकता। क्योंकि हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु, हे ग्रेव तेरी सामर्थ कहां रही? क्योंकि मेरे यीशु ने जो जीवन और पुनरुत्थान है, मृत्यु को हराकर जयवंत हुआ है। इसलिए मृत्यु या इस संसार पर से हम सिर्फ तब ही जाएंगे जब हमारा असाइनमेंट, हमारा प्रोजेक्ट, हमारा काम पूरा हो चुका। उससे पहले किसी भी अंधकार की सामर्थ्य में, किसी प्लान में, शत्रु की कोई योजना हमें मृत्यु के वश में कर दे, ये बातें असंभव है। हम उसे कैंसिल करते, हम उसे रिजेक्ट करते, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा जीवन है। पौलुस जब माल्टा नामक टापू पर पहुंचा, जहाज के टूटने के बाद, लिखा है जब हम बच निकले, 28 अध्याय में पढ़ रही हूं, प्रेरितों के काम 28 अध्याय। जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, और क्योंकि मेघ बरसने के कारण बहुत ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों को गट्टा बटोर कर आग पर रखा, तब एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लिपटा हुआ देखा तो आपस में कहने लगे, ये मनुष्य तो हत्यारा है, इसलिए समुद्र से तो बच गया, लेकिन न्याय के कारण अब सांप ने इसे काट लिया, अब इसकी मृत्यु निश्चित है। ये लोगों ने सोचा। लोग हमारे विषय में कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हत्यारा है, पौलुस के लिए कह रहे हैं, जिसने अपने आप को कितनी बार मृत्यु के अधीन किया कि लोगों को जीवन मिल सके। वरन ये मृत्यु की यात्रा भी पौलुस ने सिर्फ इसलिए की कि माल्टा और रोम में परमेश्वर के सुसमाचार का जीवन और परमेश्वर के जीवन का प्रचार कर सके। लेकिन लोगों ने क्या कहा? शायद ये हत्यारा है, इसलिए चाहिए उस जहाज में तो बच गया, लेकिन अब सांप के काटने से ये मर जाएगा, ये सूझ जाएगा। लेकिन जो लोग कहते हैं हालेलुया, वो बातें यीशु के नाम से, वो अपने आप अपनी बातों को हालेलुया किसी भी रीति से पूरा नहीं होता हुआ और पूरी रीति से फेल होता हुआ देखते हैं। मेरी प्रार्थना है, जो लोगों ने आपके लिए नेगेटिव बातों को बोला है, नेगेटिव बातों को सोचा है, जितने लोगों ने आपके लिए नेगेटिव बातों को बोला, कहा और दोष लगाया है, वो अपने ही मुंह की खाएंगे। अपनी आंखों के सामने आपको जयवंत और फलवंत होकर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का तेज आप पर उदय हुआ है और आप अंधेरे घोर अंधकार में एक ज्योति के समान चमकने जा रहे हैं। लिखा है तब पौलुस ने उस सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अग्नि का काम है
हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो मेरे जीवन में जलाती है, मुझे शुद्ध करती है, मुझे पवित्र करती है। हर बार मैं जब आराधना करती हूँ सच्चाई से, आत्मा से, हम वैसे नहीं रहते, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, हम बदलते हैं, हम अपने आप में एक नया वर्जन बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं, लोग आपको कहेंगे आप हर साल फ्रेश है, आप टीचिंग में फ्रेश हैं, आप एज ए नर्स आप इतने फ्रेश हैं, आप बिजनेस में इतने फ्रेश हैं, आपके अंदर वो पुरानापन नहीं है, आज भी बुजुर्ग होने पर भी आप लहलहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से। जब जब आपने जेन्युइन आराधना की, जब जब हमने सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना की, वहां पर कुछ जल गया, कुछ राख हो गया हमारे जीवन में। हर वो बात जो शत्रु की ओर से था, हर पौधा जो मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं था, हर वो बीमारी, हर वो बैक्टीरिया, हर वो टाइफाइड, हर वो कमजोरी, हर वो डिप्रेशन, हर वो डायबिटीज, हर वो ब्लड प्रेशर जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर ने जलाकर भस्म किया है। लेकिन हम अज्ञानी होने के कारण इन बातों में, अनुभव में नहीं आ पाते, क्योंकि जो हम नहीं जानते हम उन बातों में नहीं चल पाते। परमेश्वर ने हमारे जीवन को परिवर्तन किया है। जो कल आप थे, आज आराधना के बाद आप एक हायर, आप कुछ और हैं। आप अपने आप में स्वर यीशु मसीह के स्वरूप में अंश अंश करके ढलने वाले, आज आप एक डिग्री और यीशु के स्वरूप में हैं। कल आप एक डिग्री और यीशु के स्वरूप में होंगे। आप चाहे हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। हम प्रतिदिन यीशु के स्वरूप में निकट और निकट उसके स्वरूप। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हैं या यीशु मसीह, फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन, यही परमेश्वर का प्लान है। यही मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी या आउट ऑफ स्क्रिप्चर्स नहीं बोल रही हूं। रोमियो 8 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया उनको चुना, जिनको चुना उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया है उनको परमेश्वर ने जस्टिफाई किया है, उनको दोष रहित किया है और उनको महिमा भी दी है, ताकि अपने पुत्र की समानता में बदल दे। परमेश्वर चाहता है कि जब आप और यीशु मसीह हो तो समझना है कि कौन यीशु मसीह है और कौन नीलिमा है। ये परमेश्वर का प्लान है, बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल। समझ में आने से मुश्किल है, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तेरे बुलाए जाने की आशा को मैं जान सकूं। वो कौन सी सामर्थ्य है जो मेरे पक्ष में काम करती है, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। वो कौन सी महिमा का धन है जो तूने मेरे लिए रखा है, ताकि मैं मसीह के स्वरूप में ढल जाऊं। परमेश्वर की आग उतरती है और मेरे जीवन से हर एक वो बात जो परमेश्वर की नहीं है जलकर भस्म होती है। दूसरा, परमेश्वर की आग उतरती है तब वो शत्रु को प्रकट करती है। छिपा हुआ शत्रु उन लकड़ियों में, कहीं ना कहीं उसने, शैतान ने सोचा कि पौलुस जहाज से तो मृत्यु से बच गया, अब इस करैत, लिखा है करैत एक बहुत ही जहरीला वो सांप था, और लकड़ियों में, और किसी भी व्यक्ति ने लकड़ियों को पकड़ा उसमें नहीं था। जिन लकड़ियों को पौलुस ने उठाया उसी में वो करैत छुपा हुआ था। शत्रु ने टारगेट किया था, मृत्यु का प्लान किया था। जिन लकड़ियों को पौलुस ने उठाया उसी में वो करैत छुपा हुआ था, और लिखा आंच पाकर प्रकट हुआ। परमेश्वर की आग में आपके छिपे हुए शत्रु प्रकट हो जाते हैं। परमेश्वर की आग में आपके छिपे हुए शत्रु परमेश्वर पहले से प्रकट करता है। मैं बार बार, इस मेरे पास समय नहीं, बीते वीक में परमेश्वर मुझे कुछ ड्रीम्स के द्वारा आने वाले कई डिस्टर्बेंसेस को मुझे बताया और पहले से प्रार्थना करने के लिए, वॉरफेयर के लिए तैयार किया। परमेश्वर छिपे हुए शत्रु आंच पाकर परमेश्वर की आग में प्रकट हो जाते हैं, और उन्हीं शत्रुओं को आज आप अपने स्थान पर कहिए, हर एक मेरा शत्रु, मेरे शरीर का शत्रु, मेरे देह का शत्रु, मेरे परिवार का विरोधी, मैं उसे आग में झटकती हूं। हम उसे आग में झटकते हैं, हम उसे आग में झटकते हैं, और वो सांप जलकर भस्म हुआ, लेकिन पौलुस को कोई हानि नहीं हुई। मैं और आप जयवंत से बढ़कर हैं। मैं यहां रुकना चाहूंगी, मैं यहां रुकना चाहूंगी। मैं और आप जयवंत से बढ़कर हैं। आपकी कुछ हानि ना होगी। सच्ची आराधना जब आप वेदी पर जीवित पवित्र बलिदान करके रखते हैं,
परमेश्वर की अग्नि उतरती है। हर वो बात जो गलत है, जो परमेश्वर की नापसंद है, मुझे वो प्रार्थना बहुत पसंद है जो दाऊद ने की। भजन 139 में, भजन 139 में, सर्च मी ओ लॉर्ड एंड नो माई हार्ट। हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे जांच कर जान ले, मेरे हृदय को जांच ले, मेरे हृदय के एक एक कोने पर सर्च लाइट डालकर ढूंढ ले। कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुझे नापसंद हो, और तू मुझे अपने मार्गों पर चला। जब परमेश्वर की आग उतरती है, छिपे हुए शत्रु प्रकट हो जाते हैं आग में, और जब हम उन्हें आग में झटक देते हैं, परमेश्वर हमें जय से जय में। वहां पर पौलुस ने जब सांप को आग में झटका, उसके बाद सारे लोग इकट्ठे हुए, पौलुस ने बीमारों के लिए प्रार्थना की, वहां पर एक कन्वेंशन, एक क्रूसेड हो गया। वो पूरा द्वीप परमेश्वर के वचन से भर गया, चमत्कार चंगाई से भर गया। उस द्वीप का जो लीडर था, उसके परिवार में भी परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए, चंगाई किया। वो पूरा द्वीप परमेश्वर के वचन, ज्योति, जीवन से भर गया। मैं आपके लिए प्रोफेसाई करती हूं, शत्रु की सारी योजनाएं आपके जीवन के लिए यीशु के नाम से हम आग में झटकते हैं। परमेश्वर के प्लान्स हमारे जीवन के लिए हां और आमीन में एस्टैब्लिश करते हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना, हम स्वरूप, यीशु के स्वरूप में ढलते हैं। परमेश्वर की आराधना जय की कुंजी है। यहोशापात ने आराधना के द्वारा अपने शत्रुओं को तितर बितर किया। यहोशापात को पर जब कई सेना ने तीन तरफ से घेर लिया, उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझसे अधिक बलशाली, मुझसे अधिक सामर्थी एक बड़ी प्रजाति मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया, मेरी थोड़ी सी सेना है, मैं कैसे जय पाऊं। परमेश्वर ने कहा, तू गीत गा, तू आराधना कर, तू उस मंदिर की ओर पुकार जिसकी वाचा सुलेमान से मैंने बांधी है कि यदि कोई इस मंदिर की ओर देख करके अपने दुख में, मुसीबत में, पीड़ा में पुकारेगा, मैं उसकी सुनकर उसकी सहायता करूंगा। और यही किया यहोशापात ने। कई बार निर्बुद्धिपन दिखता है, लोग मूर्खता बोलते हैं, असमझ बोलते हैं, ना समझ बोलते हैं, लेकिन यहोशापात ने कहा, याजकों तैयार हो जाओ, कोई भी गीत नहीं, वही गीत जो सुलेमान ने मंदिर के डेडिकेशन में गाया था, वही गीत यहोशापात ने गाया कि फॉर द लॉर्ड इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। यही गीत था जिसको गाकर सुलेमान ने उस मंदिर को डेडिकेट किया। यही गीत था कई वर्षों के बाद यहोशापात ने उस मंदिर की ओर देखकर गाया, और उसके शत्रु आपस में एक दूसरे को मारकर पूरी तरह खत्म हो गए। यहोशापात वहां गया, युद्ध भूमि पर बहुत सा सोना चांदी लूट का सामान लेकर जय जयकार, स्तुति, प्रशंसा के साथ लौट कर आया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रेस्टोरेशन, भलाई और अद्भुत काम को प्रकट करने जा रहा है। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, थोड़ा समय हम ऊपर गए, लेकिन कुछ विशेष गवाही थी जो मेरे हस्बैंड को देनी थी, और हमें लगता है आप हमारे एक फैमिली का पार्ट है। हम हर एक अच्छी बात जो आनंद और जय की, वो आपके साथ बांटना चाहते हैं, और इसलिए हमने शेयर किया। थोड़ा हमारा टाइम ऊपर हुआ, हमें क्षमा करें, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु की आत्मा ने हमें मिनिस्टर किया है। मैं भानु से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे बीच में है, हमारे प्रेयर पार्टनर है भानु, बहुत अच्छे प्रेयर पार्टनर है। भानु, आप हैं? यस मैम। प्लीज हमें एंडिंग प्रेयर में लीड करें। थैंक यू। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए, अद्भुत गवाहियों के लिए प्रभु, ये परिवारों के लिए जो परमेश्वर जुड़े हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं जो वचन इन्होंने सुना प्रभु। धन्यवाद कि आपने अपनी दासी के जीवन से परमेश्वर इनकी फैमिली को, इनके लाइफ को टच किया परमेश्वर। उस वेदी में परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद, जहां ये परिवार प्रतिदिन अपने जीवन के बलिदानों को चढ़ाते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। तेरी फायर से परमेश्वर उनका हर एक एनिमी प्रकट हो गया, और उस फायर में वो जलकर राख हो गया, और परमेश्वर परिवार डिलीवर हो गए। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने उन्हें नए लेवल्स पे लेकर गया प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, आपकी दासी के लिए प्रभु, तेरे बेटे जेनू के लिए परमेश्वर। ये जब परमेश्वर परिश्रम करते यीशु के नाम से प्रभु, आप इन्हें रिवॉर्ड देते, इन्हें ब्लेस करते प्रभु। हम तेरे दास दासियों के लिए भी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, पूरे फैमिलीज के लिए जो जुड़े हैं इस मीटिंग में प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक को आशीष दिया, ब्लेस किया परमेश्वर, और अपने नाम को इस मिनिस्ट्री से ऊंचा किया। यीशु मसीह का नाम ऊंचा
हुआ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने गवाहियों को दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं या अलग से भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय मसीह सिस्टर, सभी को जय मसीह की। जय ये मसीह। कह रही थी कि हमारे घर में ना मतलब प्रार्थना तो जानते हैं मसीह तो है, लेकिन हमारे घर में प्रार्थना का विरोध करती कि इतना प्रार्थना क्यों करते, क्या है प्रार्थना, इससे इसी विषय में, क्योंकि इनका मन को बदले परमेश्वर, इनको भी बुद्धि दे, ये जान सके परमेश्वर। Praise God. और कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हैं अभी। सिस्टर वंदना आप कहाँ से हैं, आप बता सकते हैं? सिस्टर वंदना गायकवाड़ लिखा हुआ है। हाँ, मैं एमपी से, मध्य प्रदेश, जी 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 नीमच से। नीमच एक शहर है, जी वहां जी से हूँ, मध्य प्रदेश से। जी। हाँ, मेरे लिए भी आप प्रेयर करिएगा। मेरे घर में भी जब मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ उसी समय बहुत डिस्टर्बेंस होता है जी हर चीज के लिए। वो इतना बोलते, जितना दुआ प्रार्थना करोगे उतना विपत्ति ऊपर आती है और बहुत परेशानी आती है। और मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, बहुत मेरे को टेंशन हो जाता है जी क्योंकि बचपन से मैंने अपना जीवन दिया है प्रभु को। परंतु अब जैसा भी है, हस्बैंड भी इतना नहीं चाहते हैं कि मैं दुआ प्रार्थना करूं, और बेटा भी नहीं चाहता है कि मैं, मम्मी आप पूरे समय दुआ प्रार्थना मत करा करो। और आज तो मैं बहुत समय निकाल के अलग आके बैठी हूँ, और मैंने भी बहुत लोग बोल दिया डिस्टर्ब मत करना मेरे को, आज तुम लोग कोई भी। बड़ी मुश्किल से मैंने आज आपकी मीटिंग अटेंड करी है। हर बार मैं लास्ट में अटेंड कर पाती हूँ। तो प्रेयर करिएगा। मैं करती हूँ कि प्रभु ऐसा क्यों मेरे साथ। मैं भी यही बात को ईश्वर के सामने रखती हूँ कि इतनी कठिनाइयां क्यों आती है मुझे आगे बढ़ने में। आपका वचन मुझे आज बहुत अच्छा लगा। सच में परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं घर में खुल के नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं स्तुति भी करती हूँ तो लगता है लोग कि क्यों कर रहे हैं। गाना, स्तुति करना, जोर से दुआ करना सब बना है कि तुम्हें करना तो चुपचाप करो, और वो होती नहीं है। अपन अपने मन में कुछ नहीं कर सकते जब तक कि अपन बोले नहीं। तो आप मेरे जोर से प्रेयर करिएगा कि ये सब आपके टूटता पास है मेरे नंबर है जीवन से तो आप हटे। अलग से अपना बता सकते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी। हमारा नंबर है आपके पास? जी नहीं है। आपको किसने दिया है ये लिंक हमारा? ये तो मैं सिस्टर सीमा चार्ल्स के उससे जुड़ी हूँ। हाँ, तो उनसे हमारा नंबर ले लीजिए आप, ठीक और है फिर हाँ, फोन आप अपना बता फोन सकते हैं तो हम उसी समय फोन पे भी प्रेयर कर सकते हैं पर्सनली। आप जी 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 बिल्कुल। उनसे नंबर ले लीजिएगा। जी हाँ। और कोई है कुछ कहना चाहता है तो आप कह सकते हैं, 2 मिनट। हाँ सिस्टर, कैसे हो आप? आपका माइक अनम्यूट नहीं है, माइक को हटाना पड़ेगा। हाँ, अब चालू हुआ। लॉर्ड, प्रेज प्रेज द द लॉर्ड। लॉर्ड। कैसे आप ठीक हो सब? हाँ, हम लोग सब अच्छे हैं। आप लोग भी ठीक हैं? हाँ जी। दुआ में याद रखिएगा हम लोग को ना। हाँ हाँ। जी। सिस्टर आपसे बात करनी है, आपका नंबर गुम हो गया मेरे पास। वो पास्टर साहब से ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ भाभी जी से आशीष के लूंगी। पास है, आशीष से ले हाँ लीजिए, है ना? हाँ आशीष से लेके हाँ, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।
फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। इस सबको मंथ में हमारी दिवाली जय की जब मसीह छुट्टी की। होगी तो हम किसी एक दिन, उस दिन हम आपको पहले से बता देंगे, हम प्रेयर के लिए इकट्ठा होंगे। दिवाली की जब छुट्टियां आएंगी उनमें से किसी एक दिन प्रार्थना के लिए हम इकट्ठा होंगे और हम आपको पहले से बता देंगे। जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्रेयर में वो कर सकते हैं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.